गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो 2-3 दिन हो गए, गार्बेज बैग ख़त्म हो गई थी। मतलब डस्टबिन में है ना, बिना गार्बेज बैग के ही मैं कचरा डाल रही थी और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि डस्टबिन बहुत ही गंदा हो जाता है। तो कल गई थी सब्ज़ी मार्केट, तो मैं वहीं से ये गार्बेज बैग लेकर आई हूँ। एक्चुअली जहाँ पर मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ होती है या कुछ बच्चे होते हैं ना, वो मतलब ऐसे ही रोड पर ऐसे ही खड़े रहते हैं। मतलब कहीं बैठते भी नहीं, खड़े खड़े ऐसे ही ना, मतलब घूमते घूमते वो ना इस तरीके की गार्बेज बैग है ना बेचते हैं। तो मैं ना उन्हीं लोगों से लेती हूँ। बाकी डी मार्ट में भी मिल जाते हैं, सुपर मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं ना उन लोगों से लेना प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बेचारे ना बहुत मेहनत करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल वहाँ पर भी ये खड़े होकर इस तरीके की चीज़ें बेचते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो मैं उनसे ले लूँ। तो उनसे मैंने ली और मतलब मैं उनको पूछती हूँ कि एक बैग के अंदर कितनी बैग जो है ना वो आएंगे, तो वो बोलते हैं ना पूरे 30 होंगे। तो खैर हमेशा ही पूछते हैं और हमेशा वो बोलते हैं, लेकिन इस बार बताए मैंने काउंट कर ली तो है ना खाली 20 ही निकली। तो अब अगर आप भी इस तरीके की गार्बेज बैग लेके आते हो ना, तो एक बार चेक ज़रूर करना कि उसके अंदर कितनी आती है। तो मैंने तो दो मतलब बैग खोले थे, दोनों के अंदर 20-20 ही निकली थी। अब यहाँ पर इन गार्बेज बैग को मैं ना थोड़े से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। नहीं तो फिर होता क्या, वो एकदम बिखरी बिखरी सी रहती है। किसी भी कैबिनेट में डाल दो ना तो सारी थैलियाँ बिखर जाती है। तो ये एक कार्ड बॉक्स मेरे पास में पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने ना, जैसे अब फ़ैन बनाते ना, पंखा बनाते, हम छोटे थे पंखा बनाते थे, तो उस तरीके से सारी ही पॉलीथीन को मैंने एक साथ में इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया था और उसके बाद में मैंने उस जो बॉक्स था उस बॉक्स के अंदर रख दिया। अब जब आप एक बैग निकालोगे ना तो दूसरा बैग उसके साथ में ही बाहर निकल जाता है। तो बहुत ही सही तरीका है गार्बेज बैग को ऑर्गेनाइज़ करने का। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में मेरी जो वार्डरोब है उसके क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर किया था और काफ़ी ना लेट हो गया था एक्चुअली वीडियो अपलोड करते करते। रात की शायद 8:30 कुछ बज गई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आप इस वीडियो को पसंद करोगे। इतने अच्छे अच्छे मतलब प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले थे और इतने जल्दी मुझे ना व्यूज़ मिल गए थे, तो बहुत खुशी मिली थी, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कल के वीडियो में शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखा हो कल का वीडियो तो ज़रूर देखना। और ये कुछ साड़ियाँ थी, मतलब 2-3 जो थी वो तो वर्क वाली साड़ियाँ निकली थी और 2-3 कुछ प्रिंटेड साड़ियाँ निकली थी। तो ये मैं फिर मेरी जो हाउस हेल्पर है एक आध उसको दूंगी, मतलब अलग अलग तरीके से दूंगी। एक आध मेरी हाउस हेल्पर को दे दूंगी, एक आध जो मेरे बाहर हाउस कीपिंग वाली लेडीज़ है ना वो आती है उसको मैं दे दूंगी। तो अलग अलग लेडीज़ों को मतलब मैं दूंगी साड़ियाँ, ताकि सभी को चीज़ें जो है वो मिल जाए। अब यहाँ पर हाँ, सुबह मैंने ये दिन के टाइम पे मैंने क्लीनिंग का काम करा था। तो बहुत सारा काम एक साथ में नहीं छेड़ती हूँ क्योंकि वही है कि घर के काम भी होते हैं, वीडियो के काम भी होते हैं और फिर थकान हो जाती है यार इतने सारे काम करते करते। तो सुबह तो घर के काम किए थे और थोड़ा सा जल्दी ही कर लेती हूँ घर के काम, ताकि ये दिवाली के क्लीनिंग के काम जो है ना वो भी मेरे साथ साथ चलते रहे। अब यहाँ पर ये शाम का कुछ टाइम था, शाम के भी 5 या 5:15 का कुछ टाइम हो रहा था। और फिर मैं जो ये वार्डरोब की क्लीनिंग का काम था ना वो मेरा अभी कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ था। मतलब वीडियो आपको देखने में थोड़ा छोटा ही लग गया होगा, 15-20 मिनट का कुछ वीडियो था, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा था उसको साफ़ करने में। एक तो वीडियो बनाना होता है, सभी चीज़ें आपको अच्छे से दिखानी होती है, तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम लग जाता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। और वार्डरोब जो थी ना वो इस बार मैंने इतनी अच्छे से अरेंज करी है ना कि मतलब बहुत सारी जगह है ना वो बन गई है मेरी अलमीरा के अंदर। तो और भी मैं चीज़ें अंदर रखूँगी, तो जैसे जैसे रखूँगी तो वो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। अब यहाँ पर मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। चाय वाय मैंने पी ली थी। और अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे और आपको बतानी थी कि अभी जैसे कि दिवाली बिल्कुल पास ही आ गई है, घर के काम जो है वो तो है ही है, साथ में हम दिवाली की साफ़ सफाइयाँ भी कर रहे हैं ज़ोरों शोरों से। तो मैं किस तरीके से सभी चीज़ों को मैनेज करके चल रही हूँ कि जैसे सुबह के मेरे काम होते हैं ना, तो जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बच्चों के जाने के बाद में फिर मैं बैठती नहीं हूँ। अगर बैठना भी है तो चलो 5-10-15 मिनट बैठ गई, उसके बाद में फटाफट से लंच की तैयारी कर लेती हूँ और पैरेलल में मेरे छोटे मोटे और भी काम जो है वो चलते रहते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि सुबह 10 बजे से पहले पहले मेरे जो रूटीन वाले काम होते हैं ना वो सारे काम हो जाए। और फिर उसके बाद में अगर कुछ नाश्ता वगैरह करना है, खाना खाना, जो कुछ भी करना है वो करने के बाद में फिर मैं अपनी जो क्लीनिंग का काम होता है ना, जो एक्स्ट्रा काम अभी चल रहे हैं उन कामों में लग जाती हूँ। और फिर दिन को मुझे अपने वीडियो की एडिटिंग भी करनी होती है, बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो उनको भी टाइम देना होता है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने काम मैनेज कर रही हूँ। अच्छा, मॉर्निंग में जो चीज़ें बनानी होती है खाने में, नाश्ते में, तो उसकी तैयारी मेरी रात को ही हो जाती है। कल शाम को सब्ज़ी मार्केट से मतलब मैं बैग लेने गई थी, गार्बेज बैग ना, तो साथ में मतलब तोरी लेकर आई। और इस बार पता नहीं तोरी जो थी वो एक लेडीज़ के पास में पड़ी थी, मैंने खाली उसको रेट पूछी कि क्या भाव है, तो उसने मुझे
एक बार तो बोला कि 50 रुपये किलो, नहीं 60 रुपये किलो बोला। और फिर उसके बाद में पता नहीं मैं जाने लगी तो उसने बोला एक काम करो कि 60 रुपये में सारी की सारी ले जाओ। तो मैंने खाली उसको एक ही बार बोला कि 50 में दे दो, तो उसने मुझे फिर 50 में सारी की सारी दे दी। और घर आके फिर मैंने उसको ना मतलब वज़न किया ना तो पूरी 1.5 किलो तोरी थी। तो फिर मैंने रात को ही सारी की सारी छील के और उसको ना चख के रख दी थी। टेस्ट करनी पड़ती क्योंकि तोरई जो है ना वो एक ऐसी सब्ज़ी है कि जिसके कोई भरोसे नहीं है, अच्छी भी निकल जाए और कई बार अगर एक तोरी भी कड़वी निकली ना तो सारी की सारी सब्ज़ी जो है वो आपकी कड़वी हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो ये काम मैंने रात को करके रख लिया था ना तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो सुबह के टाइम पर तो मैंने क्या बनाया था आज सुबह, हाँ आज सुबह तो मैंने दाल रोटी चावल ये कुछ बनाया था। और शाम को अभी सब्ज़ी जो थी वो साफ़ करी हुई है तो मुझे खाना बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो एक तो तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में ये देखो तोरी के छिलके की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो तोरी तो वो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं, मैं और जैन साहब हम दोनों को अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे ये छिलके की सब्ज़ी बहुत शौक से खाते हैं। और वैसे भी पता है मैं कोशिश करती हूँ कि तोरी हो गई लौकी हो गई ना, ये सब्जियाँ ऐसी होती है ना कि जिसके ना मतलब साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस बोलो ना तो बिल्कुल नहीं है। इसके बहुत सारे गुण ही है, गुण बहुत कम ही होंगे क्योंकि इन सब्जियों में भरपूर मात्रा में पानी होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं और डाइजेस्ट बहुत ईजीली हो जाती है, मतलब भारी नहीं होती है। कुछ होती है ना जैसे दालें वाले होती है, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जो है ना गैस करती है या फिर है ना पचने में टाइम लगता है उनको, लेकिन ये सब्जियाँ ऐसी होती है ना, तोरी हो गई और ये गिलकी हो गई या फिर जो लौकी हो गई, ये सब्जियाँ ऐसी होती है जो खाने में भले ठीक है, भले कम पसंद आती है सबको, लेकिन पचने में ये बिल्कुल इजीली पच जाती है, कोई गैस वगैरह नहीं होती है और पानी इनमें भरपूर मात्रा में होता है। और जितने फ़ायदेमंद मतलब सब्ज़ी होती है उतने ही इनके छिलके भी होते हैं। तो मैं लौकी के सॉरी जो तोरई है ना उसके छिलके की सब्ज़ी तो मैं बनाती ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस यहाँ पर ये सब्जियाँ मैंने चढ़ा दी है दोनों ही, और साथ साथ में जो जो सामान अब मतलब काम नहीं आ रहा है अभी तो उनको मैं पोंछ पाछ के अपनी जगह पे रख दूँगी, आटा लगा दूँगी। और बस इस तरीके से मेरे काम जो है वो शाम के चलते रहेंगे। बस फटाफट से काम निपट के और फिर मैं जाऊँगी थोड़ी सी देर बाहर, क्योंकि ये टाइम जो होता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह से काम में लगे रहते हैं ना तो घर के अंदर काम करते करते थकान भी हो जाती है। और थोड़ा सा अगर बाहर चले जाते हैं फ्रेश एयर भी मिलती है, थोड़ा सा बाहर कोई एक आध फ्रेंड मिल जाती है तो उनसे भी बातें बातें करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं किचन में काम कर रही थी और बाहर इतनी तेज़ वाली बारिश हो गई है, मतलब मौसम जो है वो बिल्कुल बदल गया, इतना अच्छा मौसम हो गया। और यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। बहुत जल्दी का टाइम नहीं है, अभी बज रही होगी 8:30 का कुछ टाइम हो रहा है। और आज सुबह बच्चों के टिफ़िन में मैंने बनाए थे वेजिटेबल चीले। तो थोड़ा सा मैंने बैटर जो था वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया था क्योंकि मुझे ये वाले चीले बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। सब्ज़ी में मतलब मैंने ककड़ी टमाटर शिमला मिर्ची डाला था और क्या डाला था, हाँ सूजी में थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा गेहूँ का आटा ये ऐड कर दिया था। तो चीले जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर वैसे मैंने सुबह ना चाय पी ली थी एक बार तो, लेकिन अभी जैन साहब कुछ देर पहले ही उठे हैं तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ कि मेरे लिए भी चाय बना देती हूँ और साथ में चीले जो है वो मतलब ज़्यादा नहीं 3 चीले जितना ही गोल था, तो 2 तो मैं खाऊंगी और एक ये खाएंगे, क्योंकि इनको ना सुबह सुबह नाश्ता करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये शॉप पे जाते हैं तो ये खाना खा के ही चले जाते हैं, क्योंकि अभी वही है कि दिवाली का टाइम है, सीज़न का टाइम है, तो दिन को इनको टाइम नहीं मिलता है घर पे वापस आने का, तो सुबह ये खाना खा के ही जाते हैं। लेकिन आज मैंने बोला कि चलो मैं अकेले के लिए नाश्ता करूँगी तो एक काम करो आप भी मेरे साथ में कर लो। तो यहाँ पर बस नाश्ता भी बन गया था और चाय भी बन गई थी, तभी हम दोनों जने बैठ के आराम से चाय नाश्ता करेंगे और कुछ देर में उनके साथ में बैठूँगी, बातें बातें करेंगे और फिर मैं लगूँगी अपने काम में। तो चाय नाश्ता करने के बाद में 15-20 मिनट हम लोग बैठे, उसके बाद में वो तो चले गए थे नहाने के लिए और फिर मैं लग गई थी किचन में ये लंच की तैयारी करने में। तो लंच के अंदर आज मैंने बनाई है मेथी दाने की सब्ज़ी। तो मेथी दाने की एक तो बेसन वाली सब्ज़ी बनाई है, दूसरी मैं खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। रेसिपी आज मैंने कुछ शेयर नहीं करी क्योंकि मेथी दाने की रेसिपी मैंने कई बार अपने चैनल पर बताई हुई है और आज मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा है क्योंकि वही है कि 10 बजे का टारगेट रहता है
तो नहाना धोना मेरा हो गया। और अच्छा, आज मेरी हाउस हेल्पर भी आने वाली नहीं है, तो मुझे घर के जो दूसरे काम हैं उनके साथ में झाड़ू पोछे का काम भी करना है। तो टारगेट मतलब मेरा ये है कि 10 तो नहीं, आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि आज हाउस हेल्पर नहीं आई है ना, इसके लिए। लेकिन फिर भी कोशिश मतलब यही हो रही कि 10 साढ़े 10 तक मैं काम जो है वो निपट जाऊँ। तो लंच की तैयारी हो गई थी और आज जैन साहब खाना खा के नहीं गए, क्योंकि वही है कि आज मेरे कहने पर उन्होंने मेरे साथ में नाश्ता कर लिया था, तो उनको भूख नहीं थी। तो अब बच्चे भी आएंगे 1:30 बजे तक, फिर जैन साहब भी उनके साथ में आएंगे और मुझे भी भूख नहीं है क्योंकि मैंने भी अच्छे से नाश्ता कर लिया है। तो अभी दिन तक कुछ भी काम नहीं है मेरे पास में, तो मैं सोच रही हूँ कि बस फटाफट से पहले ये किचन जो है वो क्लीन कर देती हूँ। फिर उसके बाद में कल मैंने अपनी जो वार्डरोब है उसको क्लीन किया था, उसका एक ही पोर्शन क्लीन किया था, अभी दूसरा पोर्शन क्लीन करना बाकी है। खैर वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, क्योंकि वो मैं करती ही रहती हूँ, वहाँ पे डेली रूटीन वाले ही मेरे कपड़े रहते मेरे और जैन साहब के, तो वो मुझे करने। और बाकी ऊपर वाली जो कैबिनेट है, जो ऊपर शेल्फ है ना, ऊपर मतलब हाँ सब समझ जाओ, जो सबसे ऊपर टॉप पे रहती है, वो मुझे क्लीन करना है। और उसके बाद में जो बेड है उसको खाली करके उसको मुझे साफ़ करना है। और जो सिटिंग एरिया, सिटिंग एरिया के नीचे जो स्टोरेज बना हुआ है ना, उसको मुझे साफ़ करना है। तो ये सारा काम मुझे करना है। तो ये उस काम में भी मुझे लगेंगे करीबन 2 से ढाई घंटे। तो पहले मैं ये बेसिक वाले काम जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये किचन साफ़ कर ही रही थी। तो ये मेरा जो DIY क्लीनर है ना, कई बार पता है ये कर मतलब यूज़ करते करते अपने आप ही ना इसमें से जो सॉल्यूशन है ना वो निकलना बंद हो जाता है। तो बहुत ही इजीली उसको आप है ना सही कर सकते हो। मतलब आप अगर इस तरीके से अगर ये नोज़ल है ना काम करना बंद कर देते तो हो सकता है आप लोग फेंक देते हो, लेकिन फेंकने के पहले ये एक बार ज़रूर करके देखना कि उसके ऊपर जो कैप लगी रहती है उस कैप को एक बार आप खोल दो, और जिस पॉइंट से पानी निकलता है ना, वहाँ पे आपको ना एक अंगुली जो है वो लगा के और बिल्कुल उस पॉइंट को बंद कर देना है, उस छेद को बंद कर देना है। और उसके बाद में आप स्प्रे करेंगे ना, तो कई बार है ना एयर आ जाती है, एयर आने की वजह से ना वो नोज़ल काम नहीं करता और पानी बाहर नहीं निकलता है। तो आप एक बार है ना वहाँ पे फिंगर लगा के और फिर स्प्रे करेंगे ना, तो उसकी एयर निकल जाएगी। 4 या 5 बार स्प्रे करेंगे, उसके बाद में अपने आप उसमें से स्प्रे होने लग जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया वाला टिप है, आपको कोई भी स्प्रे बॉटल फेंकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से वो काम करने लग जाती है। तो यहाँ पर ये सुबह की किचन की क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो सुबह सुबह मैं बहुत ही अच्छे से किचन को साफ़ करती हूँ। तो पहले तो लिक्विड डाल के पहले पूरा ही प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद में 2-3 बार अच्छे से पोछा लगाती हूँ और लास्ट में फिर मेरा जो ये DIY क्लीनर है ना उससे मैं साफ़ करती हूँ। DIY क्लीनर के बारे में मुझे बार बार सब लोग पूछते रहते हैं, तो इसका मैंने डिटेल वीडियो मतलब मेरा जो किचन की क्लीनिंग का मैंने वीडियो बनाया था ना उसके अंदर बताया हुआ है। और फिर मैं एक बार सोच रही हूँ कि छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के डाल देती हूँ, ताकि जब भी कोई मुझे पूछे ना तो मैं शॉर्ट वीडियो का लिंक दे दूँगी, क्योंकि बार बार बताना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस किचन की क्लीनिंग करने के बाद में पीछे वाले रूम के अंदर तो मैं अच्छे से झाड़ू नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि वो रूम फिर से गंदा होगा। बाकी बच्चों वाला रूम, हॉल और जो ये पैसेज वाला पार्ट है पूरा ही अच्छे से साफ़ कर दिया है। झाड़ू निकालूंगी, फिर लगाऊंगी पोछा। तो आगे जो पीछे वाले रूम की डीप क्लीनिंग मैं भी करूँगी, जितनी भी वो सब कुछ आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि आज का वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसी के साथ में ही आज के इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक ज़रूर करना और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करते रहना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पर मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।